जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में धमतरी और दुर्ग सहित कुल मिलाकर 4 जिलों में धारा 144 लागू हो चुकी है। सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध प्रशासन ने लगा रखी है। बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि भी हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें धमतरी, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली और कोरिया जिले का नाम शामिल है। इन जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन चारों जिलों में सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम, मैरिज हॉल 1/3 क्षमता के साथ संचालित होंगे। दुर्ग कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों से आने वालों का 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही विदेशों से आने वालों को स्वास्थ्य विभाग की जानकारी देनी भी मैंडेटरी बता दी गई है। न्यायालय में वैकेंसियां आई हुई हैं। रायपुर जिला और फैमिली कोर्ट में 5वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट तक को मौका मिल सकेगा। 90 पदों के लिए 31 जनवरी तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें रायपुर जिला और सत्र न्यायालय एवं रायपुर के कुटुंब न्यायालय ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 5वीं पास से लेकर के स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर 90 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 31 जनवरी को शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुल मिलाकर 67 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए 50 पद और चपरासी यानी कि प्यून के लिए 5 पद रखे गए हैं। इनमें केवल चपरासी पद छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है, पूरी तरीके से आरक्षित होगा। कुटुंब कोर्ट ने 23 पदों के लिए भी भर्तियां निकाली है। रायपुर कुटुंब न्यायालय की बात करें तो 23 पदों के लिए भर्ती मंगाए हैं। इनमें हिंदी स्टेनोग्राफर के 5 पद, सहायक ग्रेड 3 के 10 पद, इसके अलावा ड्राइवर के 6 और आदेशिका वाहक के 2 पद शामिल है। इसके अलावा ये पद छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा महिला, भूतपूर्व सैनिक और निःशक्त जन को उनके वर्गों के भीतर नियमानुसार जो आरक्षण है वो यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे के दरमियान मिले हैं 1059 नए मरीज। अकेले रायपुर में मिले हैं 343 संक्रमित मरीज। बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए नए मरीजों की पुष्टि हो रही है और इसी कड़ी में प्रदेश में बीते 24 घंटे के दरमियान 1059 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में बीते कोरोना मरीजों की बात करें तो 3 मरीजों की मौत का मामला भी सामने आ रहा है, जो आंकड़े डराने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नए मरीजों की पुष्टि के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2977 पर जा पहुंची है। तो वहीं 35,705 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें 1059 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिलहाल आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं वो जिलेवार आंकड़े हैं, यानी कि आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि इस जिले में कितने मरीज सामने आए हैं। और अब बात करें मैदानी क्षेत्रों में, रात से और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने जा रही है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और जंगल पहाड़ों में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। उत्तर से आई बर्फीली हवा के असर की वजह से प्रदेश का उत्तरी हिस्सा एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ गया है। अंबिकापुर में रविवार रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम रहा। तो वहीं रायपुर समेत मैदानी इलाकों की बात करें तो बादल छटने की वजह से तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी होने के कारण यह सामान्य से 1 डिग्री ऊपर ही है। मौसम विभाग ने रात को मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई है। प्रदेश के जंगल पहाड़ों में अच्छी ठंड पड़ रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान 1 डिग्री तक गिर चुका है। तो वहीं ठंड और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं आज के बाद से। मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी हवा और हल्के बादलों के कारण सुबह घना कोहरा भी छाने लगा है।
इधर अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, बलरामपुर व दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री तक कम रहा। बाकी स्थानों पर बात करें तो तापमान कम होने के बावजूद सामान्य से तापमान ज़्यादा ही बताया जा रहा है। रेलवे ने बंद किए हैं पुराने 6,800 स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ में 200 के तकरीबन करीब स्टॉपेज प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कई स्टेशनों पर अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा नहीं किया गया था। बात करें, रेलवे ने देश भर में ट्रेन के 6,800 स्टॉपेज एक झटके में बंद कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में ही तकरीबन 200 स्टॉपेज प्रभावित हो रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें बढ़ रही हैं। बिलासपुर के कुछ स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन इस वजह से भी जारी है। तो वही अब प्रदेश भर में विरोध तेज करने की तैयारी की जा रही है। छात्र से लेकर के युवा नागरिक रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल की आड़ में बहुत सी जन सुविधाएं खत्म कर दी हैं। सभी गाड़ियों को सामान्य रूप से चलाने के फैसले के साथ ही रेल मंत्रालय ने देश भर में 6,800 से अधिक स्टॉपेज बिना किसी को बताए खत्म कर दिए हैं। रायपुर मंडल के सिलियारी स्टेशन पर, इंटरसिटी और हथबंद स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज खत्म कर दिया है। वहीं बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस के करगी रोड और बेलगहना के स्टॉपेज को खत्म कर दिया गया है। करगी रोड स्टेशन कोटा विधानसभा और तहसील का मुख्यालय है। ऐसे में कोरोना काल से पहले यहां एक्सप्रेस और पैसेंजर मिलाकर 18 गाड़ियां रुका करती थी। अब वहां केवल 2 मेमू लोकल ट्रेन ही रुक रही है। ऐसे पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। पूरा कोटा इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रहा है, लेकिन रेलवे ने स्टॉपेज बहाल नहीं किया। सुदीप ने कहा कि अब प्रदेश के दूसरे प्रभावित हिस्सों में भी विरोध होना चाहिए ताकि सरकार पर स्टॉपेज शुरू करने का दबाव बन सके। मुख्यमंत्री की चेतावनी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है। 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद कराए जाने की भी बात सामने आई है। तो वही सार्वजनिक कार्यक्रम को रोके जाने की भी खबर मिल रही है। बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को सख्त एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी बंद कर दिए जाएं। ऐसे जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 4% या फिर इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए यहां जरूरी हो तो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जाए। इसके अलावा जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है, वहां सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों, पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थलों को बंद रखा जाए। और ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% बढ़ चुकी है, तो वहां अन्य जो यहां पर गाइडलाइन है वो जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ग्रीन काउंसिल का गठन हुआ है। सिक्किम के बाद दूसरा ग्रीन राज्य बनने की कवायद की जा रही है। जंगल बढ़ा, कार्बन घटा, क्रेडिट बचेंगे कंपनियां। बात करें छत्तीसगढ़ में जंगल में वृद्धि हुई है तो वहीं कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इससे कार्बन क्रेडिट बढ़ा है। सरकार इसे मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा वनोपज से बनने वाले उत्पाद और इसको यानी कि इको टूरिज्म को इंटरनेशनल बाजार में स्थापित करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई ग्रीन काउंसिल की पहली बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है। इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और सीएम के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष हैं। तो वही मुख्य सचिव वन और कृषि एवं शहरी विकास सचिव सदस्य हैं। इनकी मौजूदगी में काउंसिल की पहली बैठक संपन्न हुई है। इसमें सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से पर्यावरण में आ रहे बदलाव के संबंध में चर्चा करने के साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। सीएम के सलाहकार शर्मा के मुताबिक सरकार ने पराली जलाने के बजाय गौठान में चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
गोल्डन बुक में दर्ज हुआ गर्भ संस्कार का महोत्सव। 525 गर्भवती महिलाओं का पुष्पवन संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनेक विकास कार्यों की घोषणा भी की है। दरअसल बात करें बेरला ब्लॉक के ग्राम सिलघट यानी कि भीमभौरी में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। दरअसल आपको बता दें बीते दिन आयोजित गर्भ संस्कार महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गायत्री परिवार द्वारा नए संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस कार्य के लिए डॉक्टर चिन्मय पंड्या और गायत्री परिवार का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने भीमभौरी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने एवं ग्राम सिलघट में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। कबाड़ चोरों के कारनामे की वजह से अंधेरे में आधा दर्जन जिला सामने आ गया। लोगों ने कहा शुक्र है पूरा टावर नहीं ले गए। दरअसल बात करें 400 केवी लाइन के टावर से फुटिंग एंगल की चोरी कर लिए जाने की वजह से सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, विश्रामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर एवं प्रतापपुर क्षेत्र समेत गौरेला पिंडरा, मरवाही और साथ ही साथ इसके अलावा कोरबा के कटघोरा, पाली, छुरी और चैतमा सहित कई जिलों में बाधित हुई बिजली आपूर्ति को वैकल्पिक व्यवस्था से बहाल कर लिया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी का अमला वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में 24 घंटे का वक्त लगा है। बात करें सोमवार की शाम क्षतिग्रस्त 400 केवी लाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इसमें एक सप्ताह का वक्त लगने की संभावना है। इधर टावर से फुटिंग एंगल की चोरी करने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। इनमें 2 आरोपी विजय अग्रवाल व मोहम्मद सलमान कबाड़ का व्यवसाय करने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कबाड़ दुकान से चोरी का एंगल भी बरामद कर लिया है। कबाड़ी से यह पता चला है कि नागेश्वर, अशोक कुमार, देवांश देवांगन ने एंगल बेचा था। तो वही पुलिस ने सलोरा व छुरी में रहने वाले इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। ओमिक्रॉन से सावधानी ही एक बचाव है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज नहीं पर मान ले कि ये तीसरी लहर है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने की जरूरत है। बता दें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यह मानकर चले कि तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना विदेशों से ही आया है, ऐसे में ओमिक्रॉन भी विदेशों से ही आ रहा है। बाहर से आने वालों पर अभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो यहाँ के बॉर्डर पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर चौकसी और जांच बढ़ाने की जरूरतें हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। सिंहदेव ने कहा कि ओमिक्रॉन का एक भी मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, लेकिन यह सुनामी की तरह आएगा क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से ही उतर भी जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए हमें कड़े फैसले लेने होंगे। यदि पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा होती है तो स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। वैसे वर्तमान में रायपुर में ये दर 6% एवं दुर्ग जिले में 4% लागू हो चुकी है। बीते दिन प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरने वाले बर्दाश्त नहीं, कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 निकायों में चुनाव और बहुत सी जगहों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सभी में कांग्रेस को सफलता मिली है। जामुल और खैरागढ़ में हम सफल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरिया जिले में दिक्कतों के बाद भी हम जीत कर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसको हम पानी में डुबाने का काम किया है। दरअसल बता दें उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ अनुशासन का डंडा चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने बूथों में जाकर कमेटियों का गठन किया। सरगुजा, रायपुर, राजनांदगांव हर जगह सब हमने बड़े आयोजन कर सदस्यता अभियान चलाया और इस तरह के कार्यक्रम वर्तमान में भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री, वरिष्ठ विधायकों, निगम मंडल के पदाधिकारियों को बुलाओ और कार्यक्रमों का आयोजन करो। दरअसल बता दें बीते दिन कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया और ये सभी बातें उन्होंने इस बैठक के दरमियान कही हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।